नहीं, अखिलेश जी काबिल तारीफ है तो तक तारीफ नहीं की जाएगी क्या? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, न मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ चाहिए, लेकिन जो श्रेष्ठ है, दिमागी तौर पे ईमानदार है, उसकी तारीफ क्यों नहीं की जाएगी, क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाएगा? अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया के पढ़े युवा नेता हैं और दिमागी तौर पे बहुत ही ईमानदार है। अब अखिलेश यादव जी के बौद्धिक सत्यनिष्ठा के बारे में कह रहा हूँ, उन्होंने छूटते ही कह दिया। अखिलेश जी की अगर एक दो क्वालिटीज में आपको, मृदुभाषी, सुसंस्कृत, सबसे बड़े सम्मान से मिलते थे। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया के पढ़े युवा नेता हैं और दिमागी तौर पे बहुत ही ईमानदार है, हर तरीके से ईमानदार है। उन्हीं की सरकार में हमारे ऊपर, ब्रिजलाल के ऊपर और एसटीएफ के 40 कमांडोज के ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा गया, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के जिन लोगों ने 3 विस्फोट कराए थे बनारस, फैजाबाद और लखनऊ में, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शायद नाम तारिक कासमी था कि वो बाराबंकी जेल से कोर्ट जा रहा था, मई का महीना था या जून का महीना था, अगस्त का महीना था, वो लू खा करके मर गया। अब जब लू खा के मर गया तो हम सबके ऊपर हत्या का मुकदमा बाराबंकी जिले में लिख दिया गया जी। मैं ऋषिकेश में रिटायरमेंट के 3 साल बाद, आरोप क्या था कि जब विक्रम सिंह डीजीपी थे तो उन्होंने इसको इतना मारा कि उस मार से 2008 में जो मारा था तो उसकी मार से 5 साल बाद मारा, इसलिए विक्रम सिंह के ऊपर हत्या का मुकदमा और एसटीएफ कमांडोज के ऊपर अभी मुकदमा लिख जाता है। अब अखिलेश यादव जी के बौद्धिक सत्यनिष्ठा के बारे में कह रहा हूं, उन्होंने छूटते ही कह दिया ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है, ठीक। लेकिन आजम खान साहब का बयान आया, उन्होंने ये फरमाया इतनी जल्दी मुख्यमंत्री जी को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं दोनों की प्राथमिकता है। वो चाहते थे कि इस नोट को और इस हत्या के फर्जी मुकदमे को हम कितना और भुना सकते हैं, लेकिन अब सरकार की कमजोरी में बताऊं, इन्होंने इन सबके मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जब गए वापस लेने तो हाई कोर्ट के जज ने ये कहा, और मैं सलाम करता हूं जज साहिबा को, कि आप इनके सिर्फ मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, इनको आप पद्म विभूषण का इनके लिए नामांकन कीजिए, भारत सरकार को भेजिए, और क्या बेशर्मी आप और करेंगे? ये दोषी है, निर्दोष है, इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, हम करेंगे, और मुकदमे वापस नहीं होंगे। अंततोगत्वा उनको आजीवन कारावास की सबको सजा मिल गई। तो जब वापस होने की बात थी, अब वो भी उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि ये बेगुनाह बेचारे गरीब इनके मुकदमे वापस होंगे, तो उन्होंने शायद उसी एजेंडा के तहत वापस लेने की बात कर दी। हाई कोर्ट से जब फटकार पड़ी तो सबको अपनी औकात मालूम पड़ गई। तो आप में ब्रिजलाल जी और उन लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं गलत है, ये उन्होंने कहा ये गलत है, ये मुकदमा गलत है, हालांकि लीगली स्पीकिंग, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा जो है वो खुल करके बाहर आई। उन्होंने कहा नहीं ये मुकदमा फर्जी है। उन्होंने सीबीआई को दिया, उनका यूपी पुलिस अब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी इसको, उस मुकदमे को सीबीआई को दिया। सीबीआई ने फिर बाद में कहा फर्जी है, लेकिन एक मुकदमा लिखा, उसके 2 रूप आपके सामने। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं ये मुकदमा झूठा है, आजम खान कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को इतने जल्दी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी, तो क्या करना चाहिए था? खैर मैं कौन होता हूँ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि आप इतना ही मत कीजिए, मैं तो पका हुआ आम हूं, मुझे हजरतगंज में चौराहे पर दीजिए। आपने तो हत्या का मुकदमा ही लिखा है ना, मुझे हजरतगंज में चौराहे पे फांसी दीजिए, जिससे कि मेरी पत्नी एक शहीद की विधवा कहला, मेरे बच्चे शहीद की औलाद कहलाए। ये मेरा स्टेटमेंट हुआ था। आप और जो कर सकते हैं वो भी करके दिखा दीजिए। सरकार किसकी थी जम्मू का? इंडी की अखिलेश जी की थी, अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी। तो उनकी न चाहते हुए मुकदमा कैसे हो गया? नहीं, मुकदमा लिखने की सरकार की अनुमति थोड़ी ली जाती है। अगर लाश आई है, लाश आती है। आप पूर्व डीजीपी थे, अब आप समझ सकते हैं कि जो समीकरण रहे होंगे, कुछ न कुछ राय बात की ही होगी। मैंने इस पर ज्यादा अनुसंधान नहीं किया, लेकिन मैं कोई चीज ऐसी भी नहीं होती कि जो जिससे मैं अनभिज्ञ रहता हूं। लेकिन जो इकोसिस्टम बना हुआ था, अब आजम खान डिप्टी सीएम तो नहीं थे, लेकिन डिप्टी सीएम से बहुत ऊंचे थे। जब वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कर दी क्लीन चिट देने में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार कहीं ना कहीं से तो मिल ही रहा, जो निकल रहा है, जो स्पार्किंग हो रही है। वरना ये आप भी जानते हैं कि जिस आदमी को रिटायर हुए 5 साल के बाद, ऐसा मैं कौन सा सुपरमैन हूं या टार्जन हूं कि ऐसा मारा कि 5 साल बाद मेरे घूसे से या लात से वो मर गया। आप खुद सोचिए। और 3rd डिग्री के तो मैं वैसे भी खिलाफ हूं, और डीजी के स्तर पर 3rd डिग्री होती भी नहीं है।
वो तो करती नहीं। नहीं, डीजी थोड़ी करते हैं, डीजीपी थोड़ी पुलिस हवालात में मारते हैं। जी जी जी। आप अखिलेश जी के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं, और क्या आप उनको देखते हैं? नहीं, अखिलेश जी काबिल तारीफ है, तो तक तारीफ नहीं की जाएगी क्या? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, न मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ चाहिए, लेकिन जो श्रेष्ठ है, दिमागी तौर पे ईमानदार है, उसकी तारीफ क्यों नहीं की जाएगी, क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाएगा? अखिलेश जी की अगर एक दो क्वालिटीज मैं आपको बताऊं, मृदुभाषी, सुसंस्कृत। तीसरी चीज ये थी कि सबसे बड़े सम्मान से मिलते थे। लखनऊ में मैं जब एडीजी इंटर स्टेट बॉर्डर फोर्स में था, तो रेगुलर, क्योंकि ऐसी पोस्ट थी जहाँ ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं रेगुलरली जनेश्वर मिश्रा पार्क में, और ये आपका लोहिया पार्क था, वहाँ पे वर्कआउट करने जाता था। शाम को अक्सर अखिलेश यादव जी भी आते थे, तो अभिवादन हो जाता था। फिर उसी बीच मेरा ट्रांसफ़र आ गया CISF दिल्ली में, ADG, तो मैं जाने वाला था। तो उसी दिन शाम से, तो जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले अखिलेश जी भी आए थे, तो मैंने दुआ सलाम की, नमस्कार किया पार्क में। हाँ, पार्क में ही नमस्कार किया। हमने कहा सर, अब मैं जा रहा हूँ CISF दिल्ली में, वहीं से रिटायरमेंट ले लूँगा, तो फिर देखिए कब मुलाकात होती है, और बाकी सब ठीक है। कि विश यू ऑल द बेस्ट। बड़े सुसंस्कृत थे और शुभकामनाएं दी। ये मैंने उनको नहीं बताया कि मेरा संयुक्त राष्ट्र में नामांकन हुआ था, लेकिन नेताजी ने हमें जाने नहीं दिया, अमर सिंह के चलते हुए। अमर सिंह किस कारण से मुझसे खुन्नस खाते थे, ये कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया और न फैलाया, लेकिन अमर सिंह साहब, शायद उनकी कोई नाराजगी रही होगी, वो उनको मुबारक हो। अब तो खैर चूंकि मृत है, इसलिए हम कोई नकारात्मक बात उनके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी नाराजगी के चलते नेताजी ने मुझे संयुक्त राष्ट्र की एक प्रतिष्ठित पद के लिए मुझे रिलीव नहीं किया। आप तो अमर सिंह जी के रिश्तेदार भी हैं दूर के। हाँ, रिश्तेदार तो है ही है, रिश्तेदार निकाले, रिश्तेदारी भी निकल आएगी, लेकिन मतभेद तो भाई भाई में हो जाता है, तो दूर की रिश्तेदारी क्या चीज़ है। शायद उनकी प्राथमिकताएं हमारी प्राथमिकताओं में कोई मेल नहीं खाता था। हमने कहा कि मैं छोटे मुंह बड़ी बातें करना चाहूँगा, कि ये जो श्री अमर सिंह साहब हैं, इनकी बातें और इनके मशवरे को ज़रा तौल करके लीजिएगा। अखिलेश जी से कहा जी, तौल करके। और इनके बारे में कहूँगा कि कुछ लोगों से अगर दूरी बना करके रखें तो वो उचित रहेगा आपके लिए। उन्होंने गंभीरतापूर्वक मेरी बात सुनी, और पहली बार करके, सर आपकी बातों को मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक ले रहा हूँ, आपकी बातों को मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक सुन रहा हूँ और ले रहा हूँ। कहा उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन आपकी बातों को मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक सुन रहा हूँ और ले रहा हूँ। फिर उसके बाद वो मुबारकबाद दी, वो चले गए, मैं भी चला गया। जी। उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं आप? चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने कैसा काम किया, अब पार्टी को कैसे चला रहे हैं, कैसे आप उनकी राजनीति को देखते हैं? देखिए, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनकी राजनीति और उनकी प्राथमिकताएं, माननीय नेताजी भी मेरे बड़े भाई थे, लेकिन मुझे बहुत सारी बातों में बड़ा मतभेद था उनसे। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, या एक तरीके का जो कि कुछ बताते हैं कि उन्होंने एक वाद चलाया, जो कि मैं गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि उसमें आरोप में सच्चाई भी है, लेकिन ये बातें अखिलेश जी में नहीं है। न उनके अंदर वो वाद है, और न ही उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया, जो कि फायदा अपने जात बिरादरी को लेकर के था। और ये भी बताया जाता है, और ये सर्वविदित है, कि दिमागी तौर में उनमें कोई कुटिलता नहीं है। अखिलेश जी में अखिलेश जी जब 5 साल जो शासन किया, और वो टैग लाइन देते हैं कि काम बोलता है। आप लखनऊ में भी जाते हैं, आपका घर भी है लखनऊ, यूपी के रहने वाले हैं, अभी भी हम लोग यूपी में बैठे हुए हैं। तो जो काम बोलता है, एक्सप्रेसवे और बहुत सारे लखनऊ का आधुनिकीकरण, तो आप उनके 5 साल के काम को कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि वो एक, मैं कौन होता हूं कि किसी कार्यकाल का मूल्यांकन करना, लेकिन कोई नेगेटिव चीज मेरी जानकारी में नहीं है, सिवाय इसके कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम, इसमें बहुत गिरावट आई थी। आप खुद देख स्टैटिस्टिक्स, क्राइम सिर्फ 2012 के बाद इन 5 सालों में कुछ जो ऐसे जघन्य अपराध हुए थे, उसका कोई एक्सप्लेनेशन या उसका स्पष्टीकरण नहीं है। बाहुबलियों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था, अपराध छत चढ़ के बोल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल और सांप्रदायिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। आपने जो बताया, तो लोग बताते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन अपराध और क्राइम कंट्रोल के दृष्टिकोण से मैं उसको ठीक नहीं मानता था। दूसरी चीज, जातिवाद पुलिस में, अब मुझे याद आ रहा है, आपने पूछा तो खुल के सुनिए अब जरा। जातिवाद भी खुल करके हुआ। यही नोएडा में ये बताया जाता था कि एक थाने में IG जोन गए
और मुआयने के वक्त जब पूछा इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कब से हैं, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि हुजूर जब से हमारी सरकार आई है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। आईजी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन चूंकि मुझको खुद बताया बड़ी दीनता के साथ, और उसके बाद बताते किसी बहुत ही रसूख वाले मंत्री का फोन आया, आईजी साहब आपको यही थाना मिला था मुआयना करने के लिए अपने जोन में, कोई और थाना ढूंढ दीजिए। ये चीजें जो थी इसका कोई औचित्य नहीं है। पुलिस अनुशासित विभाग है और वहां पर इस तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप या मूल्यांकन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अपराधियों को लेके नेताजी का और अखिलेश जी में क्या अंतर है? अब मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक प्रश्न है और परिवार से मैं समझता हूं कि इसका मूल्यांकन आप पत्रकार लोग करें मुझसे, क्योंकि वो मेरे भाई की तरह थे नेताजी, और बहुत उनका मैं समझता हूं कि जब कभी मौका था तो बड़े माधुर्य के साथ, आत्मीयता के साथ मिलते थे, क्योंकि मेरा राजनीति कोई विषय नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसका तो मूल्यांकन आप करें जी। पिता पुत्र का कोई मुकाबला नहीं होता है जी।